जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जब गए थे तो मुझे यही था कि जब वापस आएंगे तो यकीनन आप लोग इंतजार कर होंगे कि आज जो है इरफान कामिल साहब जब आएंगे तो उनसे आप क्या पूछेंगे, कब आप कॉल मिलाएंगे। तो अभी वो टाइम आ गया कि आप कॉल भी मिलाइए और अब इरफान कामिल साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि अब बहुत टाइम जो है वो चेंज हो गया है। सबसे बड़ी बात तो मौसम चेंज हो गया है, फिर स्टार्स क्या कहते हैं दिसंबर के हवाले से बात करेंगे। तो मिलते हैं पहले इरफान कामिल साहब से, फिर आपकी कॉल्स भी लेते हैं और फिर आपके जवाब लेते हैं। जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मानूर, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो ये कि मंडे होता है तो आपका ना सिर्फ मुझे इंतजार होता है बल्कि आपकी सारे चाहने वाले, आपके फैंस जो आपसे पूछते हैं और फिर अमल करके आपको कॉल भी करते हैं, तो वो सब कॉलर्स बैठे हुए आपके इंतजार में। बिल्कुल। इससे पहले कि वो कॉल्स मिला लें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि देखें हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ में एहतियात की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, हैपनिंग्स वो होती हैं, मगर क्या ऐसा है कि स्टार्स को देखते हुए कि भाई क्या कह रहा है आपके सितारे, क्या कह रहे हैं इस वीक में या आगे चल के क्या आपके साथ होने वाला है, आप पहले से मोहतात हो जाएं, तो क्या इससे कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप क्या लोगों को कहेंगे? क्योंकि जो मुझे महसूस होता है, बिल्कुल मैं आती हूँ तो मैं देख रही होती हूँ कि रोड एक्सीडेंट बहुत हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल आज रेस किया है और थैंक यू। अमूमन कहते हैं कि सवाल जब खूबसूरत होता है ना, उसका जवाब भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए। ये समझने वाले की भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सवाल बहुत अच्छा किया और इसके रिगार्डिंग में सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो वक्त जो अभी शुरू हुआ है, दिस इज द मंथ ऑफ सेजिटेरियस बेसिकली, ठीक है, मुश्तरी का टाइम है, जुपिटर का टाइम है ये। अच्छा, जो लोग जुपिटर से रिलेट करते हैं इस वक्त, उन लोगों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा वक्त है ये। जो लोग यानी जो लोग भी सेजिटेरियस और पाइसेस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जबरदस्त टाइम है ये, एक्सीलेंट। यानी मैं कहता हूँ कि ये टाइम इसको कैश करना चाहिए, इस टाइम को टूवर्ड्स उनकी रिलीजन इंक्लाइनमेंट, उनकी रिलीजन जर्नीज हो सकती हैं इस वक्त, वो जा सकते हैं अपनी जो भी रिलीजियस जर्नी करना चाह रहे हैं एज पर देयर रिलीजन। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो इस वक्त जितना थर्सडे के दिन डोनेशन करेंगे पाइसेस और सेजिटेरियस, जितना करेंगे उनकी चीजों के अंदर बहुत बेहतरी आएगी, स्पेशली उनकी हेल्थ साइड जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इसलिए मैं हर स्टार को इसलिए नहीं डिस्कस करूंगा, हमारा टाइम उसमें जरा ज्यादा वो चला जाता है, मैं इसी वजह से इसको पॉइंटेड करके कर रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त जो मोहतात रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा, जिसे मोहतात रहने की जरूरत है, वो कैप्रिकॉर्नियन और एक्वेरियस हैं। उनको बहुत ज्यादा मोहतात रहना, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू सैटर्न। सैटर्न जो है जब वो जुपिटर के साथ कंजंक्शन में आता है तो बहुत ज्यादा कुछ ये जो आपने अभी बात की थी ड्राइविंग से रिलेटेड इश्यूज, ये क्रिएट होते हैं। स्पेशली वो लोग जो लोग भी कैप्रिकॉर्न है और एक्वेरियस हैं, वो लोग सैटरडे के दिन बहुत मोहतात ड्राइविंग करें, बहुत ज्यादा मोहतात करें। वैसे तो हर रोज ही करनी चाहिए, वैसे तो ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन सैटरडे एंड थर्सडे 2 दिन ऐसे हैं जिसमें बहुत मोहतात ड्राइविंग करें। और मैं इस वक्त तो सबके लिए कहूंगा बिल्कुल ड्राइविंग में बहुत मोहतात रहें इस वक्त, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इस मामले में, रोड एक्सीडेंट्स मिलेंगे आपको। अच्छा, ये हो गया आपका, हमने कैप्रिकॉर्नियन और एक्वेरियस। अब हम आ जाते हैं कि जो लोग इस वक्त बिजनेस को फ्लरिश करना चाहते हैं, जो लोग, तो आप समझे वो बेस्ट टाइम है फॉर जेमिनाइज एंड विर्गोस। उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम, बिकॉज बोथ साइंस आर रिलेटेड विद मरकरी। मरकरी जब भी जुपिटर के साथ आके कनेक्ट होता है, ये आपको बहुत जबरदस्त, बेसिकली मरकरी इज साइन ऑफ कम्युनिकेशन और आपको लोगों की राह की जो रुकावटें वो दूर करता है, और जुपिटर आपको नॉलेज देता है। तो जब ये दो चीजें कनेक्ट होती है ना, कम्युनिकेशन विद नॉलेज कनेक्ट होता है, तो आप लोगों के बिजनेसेस बहुत इंप्रूव करते हैं। न्यू वो लोग बिजनेसेस ओपन करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त है ये 21 दिसंबर से पहले 21 दिसंबर के बाद सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अच्छा, कोई खास बिजनेस जो आप गाइड करना चाहें इन स्टार्स को? हाँ, इन स्टार्ट्स को, अगर जो लोग सबसे ज्यादा अपना, इन लोगों के मीडिया हाउसेज होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, जो लोग डिजिटल कनेक्टिविटी चाहते हैं कि वो लोग अपने कोई फॉर एग्जांपल यूट्यूब के कोई अपने चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम, वो अपने चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बच्चे हैं जो लोग इस वक्त कोई एडमिशंस लेना चाह रहे हैं कोई शॉर्ट प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि विंटर आपकी छुट्टियां भी आ जाती हैं, तो वो लोग भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। गुड, अच्छी बात है। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, किसने हमें ज्वाइन किया है? सुबह खैर। मोहम्मद खालिद हैं लियाकतपुर से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर इरफान कामिल से बात करवा दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सुन रहा हूँ मैं खालिद भैया। सर मोहम्मद खालिद, 2/11/1966 डेट ऑफ बर्थ है जी। तो आपने पहले मुझे कहा था कि जुम्मा को वाइट चीज का सदका दें,
और मेरे ख्याल हफ्ते को कहा था कि ब्लैक चीज का। मैंने आपको हफ्ते का कहा था और आपको मैंने गालिबन पीर का कहा था, 2 जगह कहा। सॉरी सर, पीर कहा था मुझे, इसलिए कि आपने जुमा कहा तो जुमा नहीं था, पीर था आपका। हाँ तो सर ये मैंने कुछ 7 हफ्ते किया, तो देखें इसमें मेरा फ्यूचर, सेहत और इस साल के बारे में कोई है खुशखबरी हमारे लिए, तो कोई वजीफा बता दें सर। मेरे पहले आए थे, उन्होंने मुझे ओपल बताया था, वो भी मैं पहनता हूँ, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है। ओपल नहीं आप पहने, ओपल गलत है, ओपल ना पहने आप। और दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी सेहत, जब से आपने सदका करना शुरू किया, आपको अपनी सेहत कैसी फील हो रही है, आपको अपनी सोचें कैसी फील हो रही हैं? नहीं वो तो सर बेहतर है, लेकिन वो कारोबार के लिए पूछना चाहता हूँ। कारोबार के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ओपल कतन मत पहनिएगा आप, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ जाएंगे। आपने जो पहनना है वो आपने रियल पर्ल पहनना है, जिसे आप उर्दू में मोती कहते हैं, वो आप पहन सकते हैं। जी मोती सर? जी मोती पर्ल कहते हैं आप, रियल पर्ल, जिसे सफेद सच्चा मोती भी आप लोग कहते हैं। ठीक हो गया सर, वो आप पहने, उसके आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। और सर जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, किसने हमें ज्वाइन किया है? अब नसीर हैं कराची से। जी नसीर, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मुझे ना अपने बेटे के रिश्ते के बारे में मालूम करना है। नाम बताइए। नाम बताइए। मैं जहाँ भी मतलब करना चाहते हैं हम, वहाँ नहीं होता। नाम है मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान। 22 अप्रैल 95 डेट ऑफ बर्थ। अप्रैल 1995। 1995। ठीक है, और कुछ पूछेंगी? बस मुझे ये मालूम करना है कि जहाँ हम चाहते हैं उनका रिश्ता नहीं हो पाता। ठीक है, ओके। आपको तो बताएं इनका मतलब रिश्ता कब तक हो जाएगा और क्यों मतलब रुकावट है? ओके मिसेस नसीर, आपको हम ऑन एयर जवाब देते हैं इसका, आप देखिएगा। जी ठीक है, हमने पहला तो जवाब खालिद दे दिया था खालिद साहब को। जवाब दे दिया। ये इनका जो बच्चे का इन्होंने पूछा अरसलान का, इनकी जो शादी के लिए है, मैं आपको बता दूं कि आपने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि आप जितना अपने घर के अंदर कोशिश कीजिए कि आपने वुड का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग घर के अंदर अपने आयरन की जगह अपने घर में वुड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे आपकी टेबल चेयर्स वगैरह, ये वुड का आप, और स्पेशली इस बच्चे का अगर कोई सेपरेट कमरा है तो वहाँ तो स्पेशली वुड की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपने इसके लिए सदका करना है, किसी भी डीप फ्राइड चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में। आप वो समोसे कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, वो आप करते जाइए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो विद इन 9 वीक्स आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपने जब भी कभी इनके घर वालों को आपने इनवाइट करना है, जो लोग आपके पास रिश्ते के लिए आ रहे हैं, उनके लिए मैं आपको डेट्स बता देता हूं कि आपने उन्हीं डेट्स में आपने उनको बुलाना है। वो है 3, 12, 21। 3 तारीखें मैंने आपको बताई। कोशिश कीजिए 3 और 12 में बुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 21 को इतना ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 3 और 12 में उसमें बुलाएं, आपके रिश्ते इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, किसने ज्वाइन किया है हमें? इसार अहमद गुजरावाला से। जी इसार, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इरफान कामिल साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल करें। कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 2006। 30 सितंबर 30 दिसंबर 2000। मैंने पूछना था मेरा आई थिंक 6 बताया, 2006। 2006 जी 2006। मैंने अपना पूछना था कि मेरा नाम सारे के साथ मैच हो रहा है, और उसके बाद फील्ड कौन सी चूज करूं फ्यूचर में। आप नाम की स्पेलिंग क्या लिखते हैं अपने नाम की? AISAR। AISAR नहीं, आप पहले मैं आपको बता दूं, AISAR नहीं लिखें आप, ये नेगेटिव नेम है, मतलब इसकी स्पेलिंग नेगेटिव है। आप इसी नेम को आप कर लीजिए ई से, ESAR कर दें इसको। जब भी लिखें, कहीं पर भी लिखें, ESAR लिखें, ईसार। तो ये आपका उसमें आपकी बर्थ के साथ अटैच हो जाएगा। ये सिर्फ आई की जगह आपने ई लगाना है, ESAR लिखें। डॉक्यूमेंट्स पे जहां जाए उसको रहने दीजिए, अब उसको तो नहीं चेंज कराएंगे ना, ठीक है। लेकिन फर्दर आगे जहां पे भी आप कहीं कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कोई विजिटिंग कार्ड्स बना रहे हैं, कोई ईमेल एड्रेस बना रहे हैं,
कुछ भी आप कर रहे हैं उस पर आप स्पेलिंग यूज करें ESAR, या आपकी बर्थ के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन आप किसी भी पीली चीज का सदका करना शुरू करें, जिसमें चने की दाल हो सकती है, कुछ भी येलो चीज कोई भी हो, वो आप जुमेरात के दिन सदका करना शुरू कीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपकी चीजें बिल्कुल सेटल्ड हो जाएंगी, आपका नाम सिर्फ अटैच हो जाएगा इसके साथ। होपफुली। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, किसने ज्वाइन किया है हमें? मिसेस महमूद हैं लाहौर से। जी मिसेस महमूद, क्या पूछेंगी? वालेकुम अस्सलाम मैम, मुझे अपने बेटे के मुतालिक ना पूछना, उसके 2 सवाल है मेरे जी। एक तो उसका नाम है हमाद महमूद। हमाद महमूद, ओके। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1993। 20 जुलाई 1993। एक तो आपने शादी का पूछना है और दूसरा? हाँ जी, एक शादी का, और जिस लड़की से हम करना चाह रहे हैं मैं उसकी भी डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। ओके। 27 जून ओके 1999, और हमदा नाम है उसका। ओके, हमदा। और हमदा जी। हमदा। मेरा बेटा सीए कर रहा है, इसका सीए कंप्लीट होने पे नहीं आ रहा, ये सीए कर सकेगा या नहीं? इनका नाम हमाद, इनका नाम हमाद है या अम्माद है? एच से है या ए से है? एच से हमाद महमूद। और जो जिनसे करना है वो हमदा उनका नाम है ना? ठीक है, ये हम आपको बताते हैं। मैं आपका जवाब ब्रेक के बाद दूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा है कि मैं उसको फौरन क्विक रिप्लाई नहीं करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए ऑन ईयर। फिर ब्रेक के बाद आप जवाब देख लीजिएगा। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी और सबके सवालात के जवाब भी होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे भी आप लोगों की बात हो रही थी। मिसेस हमाद जो थी वो हमसे पूछ रही थी, हमाद की वालदा थी, वो पूछ रही थी कि हमाद की शादी के बारे में बताया। उन्होंने जिनसे शादी करना चाह रहे हैं उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ। पहली चीज तो है कि मानूर मैं गलत नहीं बता सकता। हाँ। तो मैं कतन भी दिल नहीं रखता इस मामले में, क्योंकि एक शादी का मामला है जो ना, ये ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे। जो नॉलेज है मैं उसको उसी तरह शेयर करता हूँ जो वो सामने आ रही होती है, जो रियलिटी के साथ होती है। तो पहली चीज तो ये है कि जो आपके साहबजादे, पहला आपका सवाल था कि उनका सीए कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप उनके लिए हर मंडे के दिन आपने, क्योंकि आपके जो साहबजादे हैं ना वो थोड़ा सा ज़रा एक बिल्कुल उस पर यकीन रखते हैं कि बस रेमिडीज़ वगैरह नहीं लेते वो कतन भी, और इस तरह से उनकी एक सोच ऐसी है। आपने ये करना है कि उनके लिए हर पीर के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका शुरू कीजिए। कोई आटा, चीनी, चावल, वो किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए एवरी मंडे। इंशाल्लाह ताला उनका सीए हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी, आपने जो कंपैटिबिलिटी दोनों की पूछी थी कि आप अगर तो ये अरेंज मैरिज है, जो कि चांसेस कुछ ऐसे लग रहे हैं कि ज़्यादा लव है कम अरेंज है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इस शादी को करना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिनेरियो है। डिफ़िकल्ट सिनेरियो इसलिए है कि दोनों की बर्थ बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के नामों के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब आपने अगर इसको फिर भी करना है तो मैं उसके लिए आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपको चीज़ें इसमें ज़रूर मेजर्स लीजिएगा। नंबर 1, आप निकाह की जो तारीख है वो कोशिश कीजिएगा कि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख रखिएगा। और इसके अंदर अगर सबसे अच्छा है अगर आप 20 तारीख रखते हैं तो सबसे बेस्ट है। तो 20 तारीख में निकाह अगर करें तो 20 तारीख में कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये शादी हो जाए उसके बाद आपने जो आपकी जो बहू हैं उनको आपने कोशिश करनी, क्योंकि वो बेसिकली बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक खातून हैं, बहुत अच्छी, यानी बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना एनर्जी होती है जिन लड़कियों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिएगा कि एवरी ट्यूसडे इन लोगों के आपस की चीज़ के लिए हर मंगल के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और चीज़ों जिनमें प्रॉब्लम है वो निकल जाएंगी। जब भी मैंने बता दिया, अगर फिर भी करना चाह रहे हैं तो जरूर ये चीज़ों को करें। जो है डिस्कस हो गए। और भी कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, महानूर बात कर रही हैं मीरपुर खास से। जी महानूर, किसके बारे में और क्या पूछेंगी? महानूर में नहीं हूँ जी, बोलिए। मेरा नाम जीवनी है। क्या नाम है आपका? जीवनी। विनेश, आई थिंक यही समझ आ रहा है। जीवनी।
जीवनी जीवनी मैं तेरी इंसान साहब से बात की थी। जी 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 जी, आप किसके बारे में पूछेंगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता, बाकी उम्र अंदाजन 29 साल है। मेरी 29 बड़ी साल बहन है आजानी। ओके, और आप पूछना क्या चाह रही हैं? शादी के जीवनी। बारे में। क्या आकाश साहब, अगर आपको समझ आ रहा है तो काइंडली मुझे बताइए। मैं अपने जो प्रोग्रामिंग वाले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चलिए, इनका इतने में हम दूसरी क्वेश्चन कॉल अपने ले पास लेते नोट हैं। कर लें आराम से, और फिर वो हम उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि जरा लाइव उसमें थैंक्स फॉर थोड़ा कॉलिंग। हम difficult हो रहा है। दूसरी कॉल लेते हैं जी। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। नजमा है रहीम यार खान से। जी नजमा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछेंगी नजमा, किसके बारे में? जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, इसकी पूछिए। डेट ऑफ बर्थ है 2001 5 मार्च 2001। नाम क्या है उनका? 5 मार्च साद अहमद। साद अहमद। और जी, रात को 12 बजे पैदाइश है उनकी। ओके। और जी, वो गुस्सा बहुत करते हैं, जज्बाती बहुत हैं, माली हालात से बहुत तंग है। काम भी बहुत करता है मेरा बेटा, लेकिन माली हालात हमारे अच्छे नहीं ये हो रहे। बताइए कि इनकी सेहत कैसी रहती है? इसको सेहत के मसाइल रहते हैं? सेहत की तरफ से भी है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है जी। जी आप एक काम कीजिए, जुकाम का मसला है, मैं आपको बहुत अभी इसको सुन लीजिए, आप गौर से पहली चीज सुन लें कि आप इसको साद के नाम से बुलाना बंद कर दें। आप ठीक है, अगर पेपर्स पे आपने लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड बने होंगे, वो उसको रहने दें, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसको अली के नाम से कॉल करना शुरू करें। इसका नाम बुलाने में अली कर दें, बुलाने में सिर्फ, ठीक है? कॉलिंग नेम जो है कॉलिंग अली नेम कर जो दें। है, कोशिश करें कि सबको कोई कॉल आती है तो ये खुद भी बताए कि मैं अली बात कर रहा हूँ, ये ना बोले कि मैं साद बात कर रहा हूँ। तो इसकी समझें कि 70% चीज़ें, इसकी प्रॉब्लम ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, सेहत के मसाइल अच्छे हो जाएंगे। दूसरे ये है कि इस बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन, आपने किसी भी हरी चीज़, हरी ग्रीन सब्जी ले लीजिएगा कोई भी, उसका सदका करना शुरू करें हर बुध के दिन। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा इसकी चीज़ों में बहुत बेहतरी आ जाएगी। ये जो रुकावटें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। इसके नाम की वजह से, इसका नाम इसकी पैदाइश के हिसाब से बहुत भारी है। जब ये इसकी सेहत नहीं बनती होगी, ये बिल्कुल दुबला पतला होगा, इसी वजह से। ठीक है नजमा, आपको सेटिस्फेक्शन हो गई होगी, बहुत अच्छा से समझा दिया है आपने भी। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? लाइन ड्रॉप हो गई है, चले इस पे ही बात कर लेते हैं। जिस तरह भी आप बता रहे थे, ब्रेक में भी मैं आपसे पूछ रही थी कि देखिए कितना ज़रूरी होता है कि जब कोई आपसे आके बात करे और जिस तरह पूछते हैं और एतमाद से, तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में, आपको बताना ज़रूरी है। सबसे जो खूबसूरत, मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ डिबेट करता रहता हूँ, और इस पर मैं कहता हूँ कि आज के दौर में अगर एक पैदा होने वाले बच्चे को माँ बाप अगर कोई खूबसूरत तोहफा देते हैं ना, वो उसका एक अच्छा नाम है जो उसकी पूरी जिंदगी के फॉलो करता है। और वो जो नाम है ना, वो समझो उसकी पूरी जिंदगी है। ये तो हमेशा से, अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो आप नाम होता क्या है, लोग फॉल निकालना या कुरान से देखना, ये होता मैं कहता हूँ कि आप जरूर नाम रखें। अमूमन लोग कुरान से निकालते हैं, अमूमन लोग डिफरेंट लोगों से पूछ के अदद निकाल के करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा नाम वो होता है जो उसकी बर्थ के साथ रिलेट कर रहा है, उसका आदत। अच्छा, लोगों को नहीं पता होती है। और ये कि आप नाम तो रख लेते हैं, फिर उनकी कॉलिंग नेम जो है वो बहुत खराब कर लेते हैं। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी शाहिदा, क्या पूछेंगी आप? हाँ मैम, मेरा बेटा है, उसकी उम्र है 15/4, डेट ऑफ बर्थ 15/7। 15/4/2007। हाँ जी, नहीं पूरा बताइए आराम से। 15 अप्रैल जी, चौथा महीना 2007। 2007। ओके, नाम क्या है उसका? जी जी, अली हसन। अली हसन। अली हसन। और सर ये ना 3-4 माह हो गए हैं, ये बहुत ज्यादा बीमार है, पिंडलियों में शदीद दर्द है, और इसके टेस्ट क्लियर है सारे। बिल्कुल इसको ठीक आराम नहीं आ रहा है। इसको ये बताइए, एक चीज मुझे बता दें कि इसको बगैर किसी वजह के कभी उल्टियां शुरू हो जाती, वोमिटिंग? नहीं सर, ये ट्विन्स है, दोनों बेटे मेरे ट्विन्स हैं, तो बड़े वाले को ये मसला हो रहा है 3-4 माह। ट्विन्स बेटे हैं इनके, जुड़वा बच्चे हैं, उनमें से बड़े वाले को हो रहा है ये? जी जी। और यही उल्टियां हो रही हैं उसको? जी नहीं, उल्टियां नहीं हो रही, इसकी पिंडलियों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। मैंने काफी इलाज कराया लेकिन आराम नहीं आ रहा है इसे। अच्छा, खाने का इनकी डाइट कैसी है?
सुबह ना खाना पीना बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, दूध भी पीता है, फ्रूट भी लेता है, सिर्फ जब चलता है ना तो इसके पिंडली में दर्द है। तो मैं इसके बारे में पूछना चाह रही हूँ क्या मसला है। सही है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलें, एक और कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं फिर हम शाहिदा साहिबा को जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हुमैरा हैं कराची से। जी हुमैरा, क्या पूछेंगी, किसके बारे में पूछेंगी? जी मेरे ना 2 सवाल है मेरी बेटियों के मुतालिक ही मुझे पूछना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा और बताइए डेट ऑफ बर्थ। मैं अपनी बड़ी बेटी के मुतालिक पूछना चाह रही हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1999। नहीं, कंप्लीट बताइए पूरी। ये है 14 नवंबर जी 1999। नाम क्या है उनका? मलिहा हाशमी। क्या है? मलिहा जी मलिहा। अच्छा, आप क्वेश्चन बताइए। सवाल क्वेश्चन ये है कि हमने उसकी अभी मतलब शादी करी है और मतलब ये कि रह रही थी, सब सही था, लेकिन अभी एकदम उनके है ना एकदम पलट गया सब कुछ ना, कारोबार खत्म, सब कुछ खत्म। तो मैं चाह रही हूँ कि उसके स्टेबिलिटी के लिए कुछ आप बता दें। और एक अपने बेटे के मुतालिक पूछना चाह रही थी मैं। आप एक क्वेश्चन अगर करेंगी तो ज्यादा होगा, दूसरे कॉलर्स वेट कर रहे होते हैं। हुमैरा ने अपनी बेटी ब्रेक के बाद आपको हम जवाब देते हैं हुमैरा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन कर लें। चलें, बेटे के बारे में पूछना चाह रही हैं आप? नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए उसका रिश्ता मैंने किया है, एक बेटी है, हमने जवाब सब दे दिए। तो उसकी मतलब आगे की जिंदगी के बारे में कि सही रहेगी, क्या करना चाहिए, किस चीज से एहतियात करनी चाहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी बेटे की। डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त। ओके, 7 अगस्त 1996। नाम क्या है इनका? रोहान हाशमी। रोहान जी। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए, एक चीज बस बता दें क्योंकि आप कॉल ऑफ हो जाएगी। ये कभी बचपन में ऐसे गिरे थे जिसमें इनको सर की चोट लगी थी? सर की तो नहीं, कमर की चोट लगी है। कमर की चोट लगी है? जी जी, गिरे तो हैं वो बचपन में। जी बचपन में गिरे, ठीक है। बाकी उनका वो उनकी फियांसी का नाम है, मैं बताऊं? लुबना? नहीं, अरूबा। अरूबा? अरूबा नाम है। उनकी अम्मी का नाम है नहीं, अम्मी का नहीं चाहिए नाम, उसकी बर्थ बता दें मुझे बच्ची की। उसकी बर्थ है 22 अगस्त है उसकी। बहुत सारे सवाल 22 अगस्त? 22 अगस्त, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। और ईयर क्या है? ईयर क्या है उनका? उनका ईयर नहीं पता सर। ओके, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, नाम अरूबा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है? हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं हुमैरा के, और आपकी कॉल्स भी लेंगे यकीनन। जी, ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर्स थे और 2 कॉल्स थी हमने ली थी जिनके जवाब हमें देने हैं इरफान साहब। बिल्कुल देने, हमने 3 कॉल्स के जवाब देने। हम जल्दी इसके जवाब दे देते हैं। पहला जो सवाल था उनकी वालदा ने अली हसन के लिए किया था कि जिनके ट्विंस थे बच्चे और जिसमें उनको पिंडली में बहुत दर्द रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सदकात बता रहा हूँ आपको। एक तो ये कि कोशिश कीजिए इनको सफेद कलर के कपड़े ज्यादा वेयर कराया करें। इनको जो भी ये कॉम्बिनेशन में जब भी आए तो व्हाइट कलर जरूर हो, स्पेशली अपर साइड पे जो शर्ट की तरफ का जो चेस्ट वाला एरिया है इस पे जरूर व्हाइट शर्ट हो, व्हाइट कुर्ता हो, तो ये इनको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इनका ये वाला प्रॉब्लम बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि आपने फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन किसी भी सफेद चीज का सदका करना है। खुशबू का इस्तेमाल ज्यादा रखें ये बच्चे, जितना अच्छा खुशबू का इस्तेमाल रखेंगे इनकी प्रॉब्लम मिनिमाइज होगी। सेकंड, आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन किसी भी तली हुई चीज का 9 की तादाद में सदका देना है और इंशाल्लाह ताला इनका ये वाला जो प्रॉब्लम है पिंडली के दर्द का, ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह इसमें शिफा देंगे। दूसरा सवाल था मलिहा का, जिन्होंने उनकी वालदा ने पूछा कि इनकी जब शादी हुई, शादी के बाद से इनके कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गए जिसमें कि इनकी चीजें सेटल नहीं हो पा रही हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, आपने बुध के दिन किसी भी हरी सब्जी का, ग्रीन वेजिटेबल ले लीजिए, घर में पौधे ज्यादा से ज्यादा रखिए, ग्रीन जितने आप रख सकते हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर जो मलिया है वो खुद उनको पानी दिया करें उन पौधों को, और ग्रीन वेजिटेबल का हर बुध के दिन सदका शुरू करें। तो इंशाल्लाह ताला इनकी ये जो प्रॉब्लम है, इनके थोड़े जो मामला शादी के बाद डिस्टर्ब हो गए वो सेटलमेंट की तरफ आ जाएंगे, लेकिन इसको बहुत पाबंदी के साथ करना है आपने। और ब्लैक कलर को बिल्कुल अवॉइड करें अपने पहनने में। जिस दिन भी आप ब्लैक कलर पहनेंगे थोड़ा ट्रिगर हो जाएंगे, थोड़े आप जज्बाती हो जाएंगे, रोहान हाशमी के बेटे, उनकी शादी का, और फिर रोहाना और अरूबा, इनका मैं बता दूं कि आप इनके लिए प्लीज मेरा नंबर ले लीजिएगा, प्रोग्रामिंग से दोबारा कॉल कर लीजिए, नंबर ले लीजिए मेरा, आप मुझे अलग से कॉल कीजिएगा
ताकि मैं आपको इसका बहुत प्रॉपर एक जवाब दे सकूं, क्योंकि कोई डिफिकल्टीज इसमें है जिसको मैं आपको थोड़ा प्रॉपर करके बता दूंगा, क्योंकि शादी का मामला जिंदगी का है। मैं इसको ऐसे नहीं आपको बता सकता कि इसको आप बस यूं कर डालिए, नो। इसके लिए आप आराम से मुझसे तफसीलन बात कर लीजिएगा, मैं आपको इसका बहुत प्रॉपर जवाब दे दूंगा। चलें, होपफुली जो है हुमैरा साहबा को पता चल गया और अली हसन की वालदा को भी आपने बता दिया। अब मैं जरा सारी पब्लिक जो अब इस वक्त आपको कॉल नहीं कर पाई, इस वक्त जो ये सीजन चल रहा है, जो सितारे हैं, जो नंबर्स हैं, वो ओवरऑल सबके लिए क्या कहेंगे? आज हमने तो एक आपको एक रेमेडी दे देते हैं। आज हम अमूमन ना इस सीजन के अंदर बड़ा हेयर फॉल भी हो रहा होता है ना, बाल गिर रहे होते हैं भाई लोगों के। अच्छा, ये सिर्फ इस सीजन के लिए नहीं, ये रेमेडी फॉर होल ईयर है, आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। और इसका मैं बहुत आसान एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, और इसको सिर्फ आपने कुछ नहीं करना। अमूमन लोग, आपने सिंपल एक ब्लैक कलर का रिंग ले लेना है, कोई सा भी ले लें आप, चाहे ब्लैक कलर का आप प्लास्टिक का रिंग ले लें, आप ब्लैक कलर का मेटल का ले लें, कुछ भी ले लें, ब्लैक कलर होना चाहिए। सही। और उसको अपनी मिडिल फिंगर पे वेयर कर लें, शहादत के बराबर वाली फिंगर पे, ये मिडिल फिंगर कहलाती है आपकी। मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं? मेल और फीमेल, क्योंकि आजकल तो मेल में भी बाल झड़ने का बहुत ब्लैक कलर का रिंग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इसको मिडिल फिंगर पे वेयर कर लें, ब्लैक कलर का सिर्फ रिंग, कुछ नहीं है, सिंपल। आप देखिएगा आपका हेयर फॉल खत्म हो जाएगा, कितनी आपके अच्छी बात बाल है। गिरना बंद हो वैसे इरफान साहब यहाँ आपको मान गए कि आपको खाली कॉलर्स की फिक्र नहीं है, आपको लोगों की भी तो फिक्र है ना, और आप बहुत अच्छा से इनकी वजह से तो हमें, बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया, और आपकी वजह से हमें कि हम सबको जो है यहाँ पे बैठ के फेयरली आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आए। और अपने नाजरीन को ये कहूँगी कि चाहे आपके सितारे हों, चाहे आपके नंबर्स हों, इसके लिए यही दुआ गो हूँ मैं कि आपका सारा दिन बल्कि सारा हफ्ता जो है बहुत अच्छा और बहुत खुशगवार गुजरे। लेकिन इसके लिए आपको भी बहुत कुछ करना है, और वो ये करना है कि पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रह के भी आप सारे काम जो है अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।